मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. अनुभूति ये शुद्ध आत्मा है, उसके अनुसरने अनुभूति होना निर्विकल्प परिणति, उसको शुद्धात्मा अनुभूति कहते हैं. अपना आत्मा शुद्ध है, टिकाव, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव होना, उसका अभाव में, अनुभूति के अभाव में शुभ शुभ उपयोग से प्रलम्बन करके, क्योंकि शुद्ध आत्मा वस्तु वो तरफ की शुद्धात्मानुभूति का अभाव तो शुभाशुभ भाव का भाव, शुभ शुभ उपयोग से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बन को करता है. जन्मना न मरना ये शुभाशुभ उपयोग के कारण से कर्म बंद होता है, उससे होता है जीवन मरण. और शुद्धात्मन के प्रकट होने पर बात ये कहना है कि पर्याय में अनुभूति के अभाव से पर्याय में शुभाशुभ भाव करके कर्म बंधन जो हुआ उससे जन्म मरण करते हैं. और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर भगवान शुद्ध आत्मा એને निर्विकल्प अनुभूति द्वारा अनुभव करके अथवा शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर, ये शुभाशुभ भाव है प्रकट, शुद्धात्मानुभूति के अभाव में ये शुद्धात्मानुभूति प्रकट होने पर चैतन्य वस्तु જે અબદ્ધ સ્વરૂપ है, परमार्थ है, पोते अबद्ध स्वरूप है, पण उसकी पर्याय में जब शुद्धात्मा अनुभूति होती है
उससे सुदुपयोग से प्रलमन करके मोक्ष को करता है। पर्याय में शुद्धात्मा अनुभूति की परिणति से पर्याय में मोक्ष करते हैं। समझ में आया? हाँ, जिनीवाद से ऐसा होने पर भी शुद्धात्मानुभूति के अभाव से शुभाशुभ भाव करके पर्याय में जन्म मरण होता है, और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट करने से भगवान पूर्णानंद स्वरूप ऊतर्व की निर्विकल्प वितरागी परिणति को प्रकट करके मोक्ष को करते हैं। वो पर्याय में दो ही बात होती है। समझ में आया? हाँ। तो भी शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थी नहीं कर टिकाव परम स्वभाव भाव जे बंध में नहीं, पर्याय ने पर्य मुक्ति में नहीं, तो टिकावी मोक्ष स्वरूप ही है, शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप ही है आत्मा। उसमें पर्याय में बंधन मुक्ति हो टिकावी मोक्ष स्वभाव में है नहीं। हाँ, तो ऐसा भी कहा कि शुभ उपयोग से तो शुभ बंद होता है और उससे जन्म मरण होता है, भले स्वर्ग आदि मिले, અને शुद्ध उपयोग से ही मुक्ति होती है। व्यवहार से परंपरा मुक्ति कहने में आता है, तो उपचार से कथन है। समझ में आया? भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध स्वरूप, उसकी अनुभूति स्वरूप शुद्ध उपयोग। हाँ, शुद्ध उपयोग से मुक्ति होती है, ऐसा कहा ना। पण वो पर्याय की बात किया, वस्तु जो है टिकाव परम स्वभाव भाव शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का द्रव्य क्या, शुद्ध द्रव्य जी नई का प्रयोजन है। ये नई से देखने से न बंध का करता न मोक्ष का करता। ये वस्तु जो है राग भाव रूपी बंध, उसका भी करता नहीं, अनुभूति रूप निर्विकल्प शुद्ध उपयोग उसका भी करता नहीं, और मोक्ष का भी करता नहीं। कौन यहाँ कहते हैं यो ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय कर मोक्ष का करता नहीं, आत्मा शुद्ध द्रव्य स्वरूप से मोक्ष का करता नहीं, तो ऐसा समझना चाहिए शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं। जब मोक्ष नहीं तो मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा हुआ। शुद्ध नहीं से मुक्ति नहीं तो उसका मोक्ष का प्रयत्न करना वो भी रहा नहीं। इसका प्रश्न है सर। गाथा बहुत अलौकिक है, 3 से 20 गाथा रहे। जैसे नाचार की टीका, उसमें वो गाथा लिया है। उसका उत्तर कहते हैं, क्या किया? भगवंत आप कहते हो कि शुद्ध नहीं से द्रव्यार्थिक नहीं से तो मोक्ष भी आत्मा करते नहीं, बंध को करते नहीं। एक बार रखो,
पर मोक्ष भी करते नहीं, तो मोक्ष का करना वृथा हो गया प्रयत्न। आत्मा मोक्ष करते नहीं तो मोक्ष का करना वृथा हो गया। समझ में आया? उसका उत्तर मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। पर्याय में जो मोक्ष है, वस्तु स्वरूप जो मोक्ष है तो त्रिकाल है। अबंध स्वरूप को हो, मोक्ष स्वरूप हो, कायम मोक्ष स्वरूप हो, असली टिकाली। જેની વાત બહુ ભાઈ, અને આવા ઉત્તમ સ્વરૂપ જે બંધ મોક્ષ પર્યાય રહિત એને दृष्टिમાં लेना ये कितना पुरुषार्थ है। कि निर्विकल्प शुद्ध परिणति द्वारा जिसमें बंध मोक्ष नहीं पर्याय का, उसकी शुद्ध निर्विकल्प परिणति द्वारा दृष्टि में आता है। समझ में आया? पूर्व आई बात से है बस है। पंडित ने हरे करता था ना, અમે કરતા ને બાપુ, અમે બધા કરતા ત્યાં દુકાનો પર પાલે સામાયિક કરીએ, પણ એ પ્રદૂષણમાં પછી આ દોરાને 8 દી પ્રદૂષણ આવે તેની હાજે પરિક્રમણા, 8 દીમાં 4 ઉપવાસ, તે દી હો 64-65 की साल, संबत 1964-65, दीक्षा तो 70 हुई। ये वक्त ये महीने नहीं, 8 दिन में 4 उपवास, 24 हो, 24 એટલે પાણી નહીં, પાણી નહીં, દુકાને ધંધામાં બેસવા પડે પછી દુકાન काम आ रहा होगा है, बपोर नदी काम में आ रहा होगा। दिवस का पूजा काम आ रही है। ये भ्रमणा थी। ऐसे मानते थे, धर्म करते हैं। ये तो शुभ भाव साधारण था है। मिथ्या सहित ग्रहित मिथ्या। आप क्यों कहो છો? चाणक्यवासी की श्रद्धा थी न, तो ग्रहित मिथ्या का। छोटी उम्र में से तो हम तो 64 की साल से तो हम सब शास्त्र वाते थे। 65 की साल से तो हम रात्रि का आहार पानी का त्याग है। 65 साल से आहार पानी रात्रि नहीं, दुकानों पर रात्रि आहार पानी, वो तो जानते हैं हम क्या भाई पाप ऐसा आता है, पर वो सब ग्रहित मिथ्यात की भूमिका में ऐसा शुभ भाव तो एक चीज तो कहते हैं कि जिसकी पर्याय में बंध मोक्ष है वो द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं। अथवा द्रव्य जो वस्तु है तिकाली बंध मोक्ष वो करते नहीं। तो પછી शिष्य प्रश्न का मोक्ष करते नहीं, मोक्ष शुद्ध नहीं से तो होता ही नहीं, तो पीछे शुद्ध नहीं से मोक्ष का प्रयत्न करते हैं, वृथा हो गया। शिष्य का ये प्रश्न है। उत्तर मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। पर्याय में राग का बंध हो तो बंध पूर्वक मोक्ष होता है, उसका अभाव करके। पर्याय में बंध भाव होता है तो बंध का अभाव करके मोक्ष होता है। बंध है वस्तु निश्चय कर होता ही नहीं। टिकाणी वस्तु को निश्चय में तो बंध है ही नहीं, बंध क्या तो पर्याय में बंध है। समझ में आया?
બહારની ચીજોનું આકર્ષણ છે ત્યાં સુધી તો અજ્ઞાન ભાવ છે, એ વસ્તુમાં નથી. यहाँ तो कहते हैं कि बंद है मोक्ष पूर्वक होता है, परंतु पर्याय में बंद है तो मोक्ष पूर्वक होता है. वस्तु बंद निश्चय में बंद है ही नहीं. वस्तु में बंद कैसी? द्रव्य चीज बंद हो तो अभाव हो जाए वस्तु का. समझ में आया? पर्याय में बंद हो तो पर्याय में विकार दिशा उत्पन्न हो. वस्तु तो वस्तु है. वस्तु जो है ये जो बंद रूप हो निश्चय से, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु ही बंद में आ गई तो वस्तु है नहीं. तो ऐसा है, निश्चय से वस्तु में बंद है ही नहीं. झीणी बात है पूर्व ही. ધ્યાન રાખવાનું કે વાત જ. અરે એને ક્યારે વખત મળે ભાઈ. જન્મ મરણ કરીને જોવું ને. હડકાયા કૂતરાથી માણસ મરી જાય છે. બહુ દુઃખ હોય ને, બહુ દુઃખ. એ વખતે એને એટલી દુઃખ હોય કે કઈ ચેન ન પડે. पागल कुत्ता करते हैं नहीं. पागल है कैसे? राग की एकता की बुद्धि पागल है. भगवान आत्मा निश्चय में बंद पूर्वक हो तो वस्तु का अभाव हो जाए. तो वस्तु में तो बंद है नहीं. है बंद है, वह शून्य से होता ही नहीं. इसका बंद के अभाव का अभाव रूप मोक्ष है. वह भी शून्य निश्चय का तो नहीं. पर्याय में जो बंद का अभाव होता है वो तो द्रव्य में तो है ही नहीं. द्रव्य में बंद नहीं तो बंद का अभाव करके मोक्ष वस्तु में है नहीं. कई वस्तु आती है. विनायक भाव स्वभाव भाव बस એમ વ્યાખ્યામાં લીધું છે ને પ્રવચન સાર. ગમે તે રીતે રાગાદી થયો, રાગાદી હોવાનો સંસાર. વસ્તુ તો વિનાયક ભાવ રૂપે રહીએ. प्रवचन सार बसें गाथा नहीं. प्रवचन सार के 200 गाथा उसमें है कि ये तो विनायक रूपे रहा है. उसमें बंधी नहीं, मोक्ष नहीं. वस्तु में क्या? पर ऐसी वस्तु की दृष्टि करना ही कहा आप कितना पुरुषार्थ है. समझ में आया? ये वस्तु में बंध मोक्ष नहीं. पर्याय दृष्टि उड़ा दिया. त्रिकाली भगवान आत्मा अस्थि पदार्थ है न, अस्थि सत्ता रूप भाव है और ये विनायक भाव रूप सत्ता भाव त्रिकाल है. तो उसमें बंधन मोक्ष कहाँ आया? तो पर्याय में बंधन मोक्ष है. इतनी बात किया है. पर्याय बुद्धि उड़ाने को, द्रव्य बुद्धि कराने को, तो द्रव्य में बंध मोक्ष है नहीं. भाई आ तो तेरा काम से बापू. જે વસ્તુમાં બંધ ને મોક્ષ નથી, पर्यायનો બંધ મોક્ષ દ્રવ્યમાં નથી. समझ में आया? ये दृढ़ दृष्टि करना
क्या ये उपयोग से दृष्टि होती है? रुकती है। हाँ हाँ, होती तो नहीं है, होती तो नहीं है, रुकती है। रुकती है। ये पर्याय में रुकती है, द्रव्य में कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तो खुलासा ये आता है कि जिसमें बंध मोक्ष नहीं ऐसी चीज, ये चीज को पकड़ना क्या सुराग्या पकड़ सकते हैं? समझ में आया? वो तो शुद्ध उपयोग से ही पकड़ने में आता है। हाँ हाँ, शुद्ध उपयोग है पर्याय, पर उसका देह सारा पूर्ण द्रव्य है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जन्म मरण रहित होने का उपाय है। हाँ हाँ, शरीर जुआन हो, रूपाओं हो, पैसा 5-50 लाख हो, कुटुंब ने स्त्री छोकर लड़का मड़का ठीक है, ऐसे आम जाने हमने ठीक है। अरे प्रभु क्या से बापू, प्रभु तुम क्या रोकाओ है? हाँ हाँ, क्या तुम है? ठीक है। व्यवहार नहीं अपेक्षा या ठीक है? मोक्ष मार्ग है यार, उसकी अपेक्षा थी या ठीक है? हाँ हाँ, मोक्ष मार्ग में मोक्ष भी पर्याय है यार। हाँ हाँ हाँ, એને કઈ મુદત કીધી ભાઈ વૈદ ડોક્ટરે, 48 કલાક ધ્યાન રાખજે, 48 કરે. હા 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 હા, હવે એ સ્થિતિમાં કઈ રીતે કાઢવા 48 કલાક? લોકોને એમ થઈ ગયું આ શું થશે, કારણ કે 48 કલાક બે તો ચલી જશે, એમાં કઈ હડકાવ્યું છે. 48 કલાકમાં શું થશે જોઈ જોઈએ. હા હા, એ રાગની એકતાની પીડા, શરીરની પીડા નથી. શરીર તો છૂટે નહીં. હા હા, શરીર મને કઈ એ ખબર એ ક્યાં છે? અનાદિનો પાગલ, મિથ્યાત્મનું હડકાયું કૂતરું કર્યું છે ને. હા હા હા, એને પર પદાર્થની અનુકૂળતામાં હોશું, એ બધું હડકાયું કૂતરું છે, પાગલ કૂતરું બોલવું. એને 6 છોકરા, 2 કરોડ રૂપિયા, પેદાશ મોટી, બધા 6 મોટા લોટા જેવા. છોકરા નથી એમ કે છે. હા હા, એ કોના બાપુ છોકરા હારી. જ્યાં નિર્મળ પરિણતિ પણ જ્યાં દ્રવ્યની નથી. હે? हाँ पर्याय में भगवान. हाँ बापू, तुम कौन हो? हाँ, क्या है तुम? कौन है तुम? हाँ हाँ, कैसे पीछे जानो 70 हे आत्मराम एम के टीका में छो, हे आत्मनम हे जीव 69 भाई पहली लिटी है, ओली को नहीं पहली हो, हम तीजी 39 लिटी में. हे आत्मन हे जीव, अर्थमा के हे आत्माराम. निज पद रमे सो राम कहिए. आनंद नो नाथ आनंद में रमे तेने आत्मा कहिए. आनंद में क्या नाथ आत्मा में रमे तो आत्मा राम कहिए.
राग में रमे वो हराम आत्मा है। वो पर्याय में है। राम ने राम સપની રમત બધી પર્યાયમાં હે। આચાર દ્રષ્ટિ કરાવવા અને દેવનું સ્વરૂપ વર્ણવીને ત્યાં દ્રષ્ટિ લગાવવા પર્યાય એ કરતી નહીં દ્રવ્ય કહેते। જે કરતી नहीं क्या नजर नाख ले। समझ में आया। पर्याय करती नहीं द्रव्य। આ તો હજી પરદ્રવ્યનું કરવું એ તો મૂળ વાત એ છે કે નિમિત્તનું કરવું છે ને એ થતું છે। નિમિત્ત કરતા છે ને નિમિત્ત કરતા એ વાતને થાપીને એને કહેવું છે કે પરનો કરતા ન માને એને ખોટી વાત। હું આમ કેવું છો। અરે ભગવાન, પરની ક્રિયા જે કાળે થાય ये वक्ते अज्ञानी ना जोग ने राग उसका वो करता होता है। कंपन ने राग इच्छा का, तो वो इच्छा ने कंपन पर की पर्याय तो उस काले उसके कारण से हुई है। उसमें जोग ने विकल्प का करता आत्मा अज्ञानी है, वो उसका निमित्त करता कहने में। समझ में आया। ज्ञानी तो निमित्त करता ही नहीं। निमित्त इतना कहने में आता है। और धर्मी तो अपना स्वभाव की दृष्टि में है, वो कारण अपना संज्ञा ज्ञान में पर चीज निमित्त पड़ी। आम निमित्त हुआ, अज्ञानी आम निमित्त करता होता है। निमित्त तो हम होता है कि नहीं, एम कहते थे हमारे एक છે ને જેબુર ભાઈ। જેબુર ભાઈ ને ગાંધી ના ઓલા વડાપ્રધાન હતા ને અહીંયા દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન હતા। અમે જે દિલ્હી ગયા ને પહેલે તે વડાપ્રધાન વ્યાખ્યાનમાં હતા। લોકોને એમ થતું હા આવા વડાપ્રધાન ભાઈ ત્યાં તો અમારે ઘણી વાર આવે। અમે રામજીભાઈ તો એમના ગુરુ હતા, રામજીભાઈ ના શિષ્ય હતા। પછી થઈ ગયા આમાં મોટી પદવીમાંથી। એમે નિમિત્ત તો થાય ને એમ કેતા। નિમિત્ત થાય એનો અર્થ શું? જે સમય જે દ્રવ્યની પર્યાય होती है એ વખતે નિમિત્ત हो तो निमित्त થાય એમાં क्या है? ત્યારે तो निमित्त कहने में आता है। निमित्त થાય तो ત્યાં થાય એનો અર્થ શું? उसका अर्थ क्या समझ में आया? यहाँ कहते हैं शुद्ध निश्चय कर बंद होता तो हमेशा बंद ही रहता। कभी बंद का अभाव नहीं होता। इसके बारे में दृष्टांत कहते हैं। कोई पुरुष सांकर से बंध रहा है और कोई पुरुष बंध रहित है। उनमें से जो पहले बंधा था उसको तो मुक्त छूटा ऐसा कहना ठीक मालूम होता है। बंधा था ही छूटा कहना ही ठीक मालूम होता है। और दूसरा तो बंधा ही नहीं, उसको आप छूट गई ऐसा कहा जाए तो क्रोध करे। अरे क्या कहते हैं, बंद में थे कि छूट गई ऐसा कहा। हम जेल में गए थे, हम तो छुट्टा हम कहा। अर्थ के मैं कहीं गुनाह किया था, जेल में गए थे तभी छुट्टा। ऐसी बाजार नक्की हो जाता है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।
यह स्वर्णपुरी अति पावन है।